बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं बात कर रही हूँ आलिया भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ जो हमने शेयर करनी है वो बेसिकली ब्राइडल जो है वो मैक्सी बना रहे हैं। तो उसका जो बॉडी पार्ट होता है उसको निकाल के जो नीचे का पार्ट होता है उसके अंदर जो कलियाँ डलती हैं, पैनल जो डलते हैं, उसकी कटिंग बताने वाली हूँ और कौन सा फैब्रिक हम इस्तेमाल करें। मतलब वैसे तो हमारी मर्ज़ी है कि हम कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं उसके डिज़ाइन के हिसाब से, लेकिन क्योंकि आजकल आपको पता है दोबारा से ट्रेंड आ गया, मरून कलर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला गया है और साथ में ही हमारी नेट या फिर वो जो शिमरी वाली ऑर्गेन्जा इस्तेमाल हो रही है। तो हम जो फैब्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम नेट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है जी कसब नेट है, बॉल नेट भी इसको कहा जाता है, फाइबर नेट भी कहते हैं और कसब नेट भी। इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं, ये सिंगल पीस है और इसकी थिकनेस आप चेक करें। हर तरह का काम माशाल्लाह से ये जो है ना कंट्रोल कर लेती है और इसी के ऊपर ब्राइडल और जितने भी काम वाले हमारे आर्टिकल हैं वो इसी पे बनते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि कलर हर तरह के डाई हो जाते हैं। बड़े अर्ज़ की है, 58 इंचज़ आई थिंक सो इसका जो है ना वो अर्ज़ है ना इसका, जो ये हम जिसको वज़ाना कहते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। ये फोल्डिंग अरज़ है हमारे पास जो कि 28 इंचज़ आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे ये तो किनारी कट जाएगी। पहले हमने अरज़ को देखना होता है, फिर उसके बाद हमने इसकी लेंथ उतारनी होती है। जैसे कि मेरे पास जो लेंथ है मेरी मैक्सी की वो 51 इंचज़ तैयार मुझे चाहिए। तो मैंने जो कपड़ा है इसका पहले से निकाल रखा है, ये कपड़ा है मेरा और मैंने इसको उतार लिया है 40 इंचज़ पे। 2 से 3 इंच इसको हम लंबा रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अड्डे पे जाएगी जिस पे हमारा ये इसके ऊपर सारा कच्चे का काम होगा, जरी का जो काम होता है, फिलिंग का काम ना। तो अब करना हमने ये है कि इसमें से हमने 5 पैनल निकालने हैं। 5 पैनल आगे के होंगे और 5 पैनल ही हमारे पीछे के होंगे। इसके लिए हमें लेंथ लेनी है, अरज़ तो हमने इसका देख लिया है। ठीक है, और फिर उसके बाद इसकी डबल फोल्डिंग है। एक फोल्ड ये वाला हमने लिया इसका लेंथ का 40 इंच का और एक ये फोल्ड लिया 40 इंच का, और फिर इसको हमने डबल फोल्ड करके, यानी कि कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके तो इस तरह से इसके ऊपर इसको सेट कर लिया। ठीक है जी, अब टोटल हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब इसमें से हम अपने पैनल निकालते हैं और देखते हैं कि हमारा घेर इस पर पूरा आता है, और अगर कम होगा तो फिर इसके अंदर हम मज़ीद ऐड कर लेंगे कपड़ा। 19 इंच की कमर हमें चाहिए, 5 हमें कलियाँ चाहिए, 1 2 3 4 और ये 5 कलियाँ। ठीक है जी, ऊपर से जो हम कली का जो रखेंगे तैयार वो हमारा 4 इंच का आएगा। ये जो कली है हमारी मिड वाली कली जो होती है वो भी सेम आती है, वो भी 4 इंच की आएगी। ठीक है, और उसके बाद जो नीचे की घेर हम रखेंगे वो हम 9 इंच की रखेंगे। तो अब इस कपड़े में से हमने देखना है कि हम किस तरह से निकालेंगे। मैंने कैलकुलेशन की हुई है, लेकिन ये आपको मुझे बताना है कि आप इसमें से किस तरह से सेटिंग करके निकाल सकते हैं। ये हमारे पास फोल्डिंग पीस है। ठीक है जी, इसको हमने कट नहीं करना। अब हमने ये जो मिड वाली जो हमारी कली है, 3 नंबर वाली जो कली है, ये हमें चाहिए, बेसिकली ये वाली कली आएगी हमारे पास। ठीक है, हमें तैयार तो ये 4 इंच पे चाहिए, लेकिन हम क्योंकि इसको हमने डबल कटिंग करना है, जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारी इस तरह से 4 हो जाएगी। तो अभी इसके ऊपर जो निशान हम लगाएंगे वो 2 इंच का लगाएंगे, ये वाला, ये 2 इंच का हमारा तैयार निशान आ जाएगा जो हमें कली तैयार चाहिए। ठीक है, इसी में हमने अपना 1/2 इंच होता है इसके अंदर मार्जिन रखना होता है, जो कि हमारा स्टिचिंग मार्जिन होता है, जो कि सिलाई के लिए हमें चाहिए। तो टोटल ये कली जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 2.5 इंच की। 4 इंच तो हमें तैयार चाहिए 19 इंच की कमर के लिए, और आधा इंच हमें दबाव चाहिए इसकी सिलाई के लिए। ठीक है, ये क्योंकि नेट है, बारीक है, इसके अंदर दबाव इतना ज़्यादा नहीं रखा जाता है, बाकी फैब्रिक में ज़्यादा, क्योंकि उसमें अगर हमने ओवरलॉक वगैरह करनी, इसमें नहीं करनी हमने। तो ये चीज़ हो गई जी हमारी, ये ऊपर की कमर वाला पोर्शन है ये। अब हम नीचे की कली को देख, अब हम बॉटम पे आ गए अपने। जो बॉटम पे हमारी 3 इंच वाली कली है, इसमें हमें 9 इंच का घेर चाहिए। जब इसको हम हाफ़ करते हैं तो हमारे पास 4.5 आता है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लगाते हैं 4.5 का अपना निशान, जो कि हमारी तैयारी हमें चाहिए, ये वाली। और फिर साथ ही साथ हम इसमें 1/2 इंच का निशान लगा लेते हैं, जो कि हमें अपनी स्टिचिंग दबाव चाहिए। ये 5 इंच का हो गया टोटल। अब इस कली को इसके साथ हमें मैच कर देना है। ठीक है जी, अच्छा जी, इस तरह से हमने अपने इस फुटे को रखना है अंदर की साइड पे। अगर हम बाहर की साइड पे रख रहे हैं तो बाहर ही रखेंगे, ये अंदर की साइड पे हम अपना स्केल रख रहे हैं। एक आपने यूँ स्केल रख लिया और दूसरा कोई और दूसरा साथ इसकी जोड़ ले तो वो भी अंदर की साइड पे रखेंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ से आप आ रहे हो तो यहाँ पे आप बाहर निकल गए, इसको आपने इसी तरह से रखना है। ठीक है जी, एक ही उस डायरेक्शन में रखेंगे तो यहाँ पे तो इतना फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा।
तो ये याद रहे कि हमारी ये शर्ट की कटिंग नहीं है जो ऊपर से, ये बॉडी कट कली वाला जो है ना ये वो बता रही हूँ, क्योंकि बॉडी के अंदर जो होता है वो साइज़ अलग तरीके से लिया जाता है। थोड़ी सी डिटेलिंग वीडियो है, आराम से तसल्ली से आप इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पे समझ आएगी। और कपड़ा इसमें ज़ाया नहीं होता, आपका साइज़ बिल्कुल सही उतरते हैं, कपड़ा ज़ाया नहीं होता और आप इजीली इसको जो है ना कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा पहला पैनल हो गया। अब हमने अपने पहले पैनल को कट कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको आप कटिंग कर दें। अब ये जो हमने अपना पहला पैनल कटिंग किया है, ठीक है जी, इसमें से हम एक पीस को तो अलग करते हैं और एक पीस को हम इस्तेमाल करेंगे अपने बाकी पैनल्स की कटिंग के लिए। अब आपने इन्हीं पैनल्स के ऊपर रख के इसको पूरा कट करते जाना है। आपने ऑपोजिट निकलता है, एक इधर से निकलेगा नाप तो एक इधर से निकलेगा। ठीक है जी, तो अब इसको हम वापस कटिंग कर लेते हैं इसी तरह से। बस कपड़े को देखना है, कपड़ा ना सिर के। पहले वाले कपड़े में हम अपनी लेंथ, उसकी सिलाई का मार्जिन, उसमें हम हर चीज़ को जो है कंट्रोल कर चुके हैं, ऐड कर चुके हैं। अब सिर्फ हमें इसकी फाइन कटिंग करनी है। ठीक है जी, तो अब यहाँ से हमने इसको ऊपर की साइड पे लेके चले जाना है। ये हमारे पास अब 4 कटिंग, मतलब ये 4 कलियाँ और कट गई हैं हमारे पास, ये वाली। ठीक है जी, अब हमारे पास बचती हैं 4 कलियाँ और जो हमने कटिंग करनी है, ये वाली। अब डायरेक्शन जो है वो हमारी इस तरह से जाएगी। बिल्कुल भी कपड़ा आपका ज़ाया नहीं होगा, बड़े मज़े से, बड़े आराम से आप अपनी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, चाहे अगर आपको लगता है कि आपको साइड की कली चौड़ी चाहिए तो आप ये पूरी कली भी उतार सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी कटिंग ही करें, आप यहाँ से ले लें और इसके बाद इसको इस तरह से भी काट सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने इसी कली के अंदर मैनेज करना है सारे घेर को और साइड की जो दबाव वगैरह हैं, तो उसके लिए हम इस तरह से इस कली पे भी जा सकते हैं। ये चीज़, ये फिर हमारी बाहर वाली कली आ जाएगी। अब मैं आपको इसको रख के दिखाती हूँ। देखें जी, मैंने इसकी सेटिंग कर ली है। ठीक है, ये हमारा मिड का पार्ट है, ये हमारी साइड वाली कली है, दरमियान वाली, और ये साइड वाली कली आती है। ठीक है, इसमें हमने क्योंकि मार्जिन भी लेना है इसका दबाव का, और फिर उसके बाद क्या होगा कि अभी तो हम इसकी कटिंग और नहीं करेंगे, इसको सिर्फ स्टिच करेंगे क्योंकि ये अड्डे पे लगनी है, तो इसकी मज़ीद कटिंग हम नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें होगा क्या कि हमने जब इसको अभी निशान लगाने, जब हमारा काम करेगा जरी वाला, तो वो इस तरीके से इसको निशान लगाएगा 40 इंचेस, यहाँ पे जाके ये इसने घेर नहीं, यहाँ पे कंट्रोल आना है, फिर वहाँ से ये निकलेगा तो कॉर्नर और ये मिड वाला जो पार्ट है ये आपस में सेट हो जाएगा। दबाव यानी कि उधर से काफ़ी सारे दबाव हमारे निकल जाएंगे, तो ये इस तरह से इसकी कटिंग होगी। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा 60 इंच का नीचे से जो है एक हिस्सा जो है वो 60 इंच का आएगा, और अगर हम फ्रंट एंड बैक को करते हैं तो 60 और 60 120 इंचेस जो है वो घेर आपकी तैयार आ जाएगी। इसमें मज़ीद अगर आपने बड़ी करनी तो आप दरमियान की कली को और मज़ीद बड़ा काट सकते हैं। तो ये है जी इसकी एक आसान सी कटिंग। ठीक है, और फिर ये है कि ये इसके साथ हमारा बॉडी का पीस है। ये इंशाल्लाह जैसे ही काम होकर आएगा पूरी कोशिश करेंगे आपके साथ इसको मुकम्मल स्टिचिंग में आपको दिखाऊं, वरना तैयार हुआ हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको दिखाएंगे हम। ये हमें तकरीबन इसमें लगेंगे 1 माह इसकी पूरी वो करने में। ये है जी इसकी बॉडी का ऊपर से। ठीक है, जो बॉडी नहीं होती है और हमें पूरा इसी तरह से कट करना हो तो उसका थोड़ा सा तरीका अलग होता है, मतलब साइजेस का ना, बाकी कटिंग तो यही होती है। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी, उम्मीद है कि आपके काम आएगी। अगर थोड़ी सी भी आपको पसंद आती है, काम आती है, तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और कमेंट्स करें, और दुआ में याद रखें जी। अस्सलाम वालेकुम।